हेलो एवरीवन, मैं सुरभि आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैथ्सविल पर। लास्ट क्लास में हमने एक नया कंसेप्ट पढ़ा था रिमाइंडर्स यानी कि शेषफल का, और मैंने आपसे कहा भी था कि इस क्लास को प्लीज़ 2 बार देखना, अपने नोट्स को प्रॉपरली बनाना, क्योंकि ये नोट्स आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प करेंगे। साथ ही आपको लास्ट क्लास में एक होमवर्क भी दिया गया था जो कि एक क्वेश्चन था। आई होप आप सब लोगों ने कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है या कोई डाउट रह गया है तो चलो करते हैं साथ में मिलकर। ये क्वेश्चन है आपके पास, और आपसे पूछा था कि इस एक्सप्रेशन को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे, जब हम 12 से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखिए 25 के पास सबसे पास 12 का कौन सा मल्टीपल है, 24। तो जब हमने 25 में से 24 को घटाया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, शेषफल क्या बचा, 1। जब हमने 29 में से 24 को घटाया तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 5। जब हमने 28 में से 24 को घटाया तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 4। ऐसे ही अब 31 और 35 इनके पास हमारे पास 12 का कौन सा मल्टीपल है जो इनके सबसे करीब है, 36, 36। तो वो भी देख लेते हैं। जब हमने 31 में से 36 को घटाया तो हमारे पास रिमाइंडर बचा -5, और जब हमने 35 में से 36 को घटाया तो हमारे पास रिमाइंडर बचा -1, उसे हमने फिर से 12 से भाग दे दिया। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली थी, वो क्या थी कि अगर दो हमारे पास माइनस के साइन है, यानी कि अगर हमारे पास माइनस ये जो नेगेटिव के साइन है ये अगर सम संख्याओं में है, इवन नंबर में है, जैसे 2, 4 बार, 6 बार, तो ये प्लस में अपने आप बदल जाते हैं, 2 माइनस मिलके एक प्लस बन जाता है। आया समझ? तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अब हमारे पास हमारा एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, 5 × 4 × 5 डिवाइडेड बाई 12। तो इसके हिसाब से अब यहां क्या बन गया, 100। और जब हम 100 को 12 से भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, क्या शेषफल बचेगा हमारे पास, 4। 96 आएगा, 96 आएगा, और जब 96 को 100 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 4। आया समझ? हमें रिमाइंडर की बात करनी है, हमें नहीं जानना कि कितने पे गया, 96 कितने पे आया, यह हमें जानने का कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, हमें सिर्फ शेषफल चाहिए। आ गया समझ? चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब ओके, सो अभी तक आपके जो नंबर्स थे वो अपने आप में एक सिंगल नंबर थे, यानी कि 21 था, 27 था, ये सिंगल नंबर थे, इनकी कोई पावर नहीं थी, कोई पावर नहीं थी ना। लेकिन अब पावर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके पेपर में पावर वाले भी पूछे जाते हैं, तो अब उनकी बात करते हैं। तो एक चीज बताओ, अगर 28 को मैं 9 से भाग दूं तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, क्या आएगा आपके पास शेषफल, भाई 27 पे जाएगा तो रिमाइंडर आपके पास आएगा 1। लेकिन अगर मैं इस 28 की कुछ पावर कर दूं, सपोज लेट से 28 और डिवाइडेड बाय 9 कर दूं, अब इसका रिमाइंडर क्या बचेगा। मैंने आपको कल की क्लास में ही समझा दिया था कि अगर हम कुछ ऐसा समझाया था कि अगर 10 के साथ रिमाइंडर इसका 3 आ रहा है तो 100 के साथ, यानी कि 10 की पावर, अगर 10 को स्क्वायर करेंगे तो इधर रिमाइंडर भी स्क्वायर हो जाएगा, और उसके हिसाब से यहाँ 9/7 यानी कि 2 आंसर आएगा आपका। ये कल समझाया था मैंने आप लोगों को, फिर से समझ लीजिए। अगर 10 के साथ 10 को 7 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर शेषफल 3 आ रहा है तो इसका स्क्वायर करने पर हम जो ऑपरेशन हमने इस पे लगाया वही रिमाइंडर पे भी लग जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 9 कैसे आया, 3 का स्क्वायर। और जब क्योंकि ये 9 7 से बड़ा था तो हमने इसे दोबारा भाग दे दिया। आया समझ? तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब आप देखिए
कि यहाँ पे हमने पावर 2, 3, 4 ना करके सीधा 28 कर दी, तो अब इसके रिमाइंडर पर भी वही इफेक्ट आएगा, यानी कि 1 की पावर भी 28 हो जाएगी। अब बताओ 1 की कितनी पावर पे वो बदल जाता है? भाई 1 की पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका आंसर हमेशा 1 रहता है। तो आपका रिमाइंडर क्या है? 1। आया समझ? आसान था, कुछ भी अलग नहीं था। अब इसके एक चीज और देख लेते हैं। अब यही अगर मैं कुछ ऐसा नंबर दूं आपको, 5 की पावर 72 डिवाइडेड बाय 4, तो आप कहोगे मैम क्या मजाक है? फिर से वही कंसेप्ट है, सिंपल है। जब हमने 5 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया 1, और जब हमने इसकी पावर 72 को डिवाइड किया तो हमारे 1 की पावर भी 72 हो गई, और हमारे पास आंसर आ गया 1। वही है, सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन अगर मैं इस 4 की जगह पे यहां 6 कर दूं, अब क्या अब भी वही कहानी है? देखिए, क्या अब भी वही कहानी है? अब जब आप 5 को 6 से भाग देते हैं तो आपके पास रिमाइंडर शेषफल आता है -1, और इस -1, अब अगर आप 5 की पावर 72 को भाग देंगे तो इसका मतलब इस पे भी 72 लग जाएगा, और जैसे ही इस पे 72 लगा, ध्यान रखिए किसी भी नेगेटिव नंबर पे अगर इसकी जो पावर है ये n, अगर ये ऑड है यानी कि विषम है तो ये नेगेटिव ही रहता है, लेकिन अगर ये इवन है यानी कि सम संख्या है तो ये प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? तो ये प्लस हो जाता है। तो अब देखिए, अगर मैंने इसकी पावर यहां पे अगर मैं 72 लेके चल रही हूं तो आपका रिमाइंडर आ रहा है 1, और यही आपका आंसर भी है। भाई 5 से जब 6 को हमने 5 को जब हमने 6 से भाग दिया तो हमारे पास जो शेषफल आया वो -1 आया, नेगेटिव आया नंबर, लेकिन इसकी पावर पॉजिटिव है, और मैंने आपको अभी बताया था 2 माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, तो ये तो ऑफ कोर्स सी बात है ना, ये 2 से ये एक इवन नंबर है। अभी बताया था कि नेगेटिव नंबर जब होते हैं तो माइनस की जो संख्या होती है वो अगर वो सम हो यानी कि इवन हो तो आपका वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो वही चीज यहां हुई, समझ में आया? अब अगर मैं इसमें ये चेंज कर दूं तो, कि इसे चलो इसे रहने देते हैं, यहां पे लिखते हैं, अगर मैं इसे 5 की पावर 73 डिवाइडेड बाय 6 कर दूं तो अब आप इससे क्या समझ रहे हैं बताइए? फिर से वही कहानी है कि 5 को जब हम 6 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर -1 आएगा, लेकिन अब पावर ऑड है तो हमारे पास अल्टीमेटली -1 ही बच रहा है। लेकिन मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर रिमाइंडर आपका फाइनल आंसर नेगेटिव आ जाए तब आप क्या करेंगे? तब आप इस डिवाइजर यानी कि इस भाजक में से इसे घटा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 5। समझे? चाहे कुछ भी हो आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा कि भाजक में से आपको उस माइनस वाले नंबर को हटा देना है। आया समझ? आसान था। चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इन सब चीजों को नोट करते रहिए अगर किसी ने कुछ नया सीखा है तो। अगर आप लोगों को पहले से भी पता था तो भी एक छोटा सा कॉलम बना के नोट करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन रिवीजन के टाइम पे ये चीज आपको फिर से याद आ जाएगी अगर आप भूल चुके होंगे तो भी। अब चलें कुछ क्वेश्चंस करें। तो आपके पास कुछ क्वेश्चन है कुछ ऐसे,
इन्हें ट्राई कीजिए। आप सबको आंसर्स निकालने आ चुके हैं, तो इन्हें ट्राई करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या आएगा इनका आंसर। अब तो आप लोग इसे देख के करने में समझ गए होंगे कि कैसे देखते ही आंसर लगाना है। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि पहले 12 को 13 से भाग देंगे, फिर -1 के ऊपर आप वो पावर लगाएंगे। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है, सीधा सीधा लिखेंगे आप। -1 की पावर 88, तो इसका मतलब ये 1 हो गया। ये सम संख्या है, हाँ तो ये 1 हो गया, आंसर आ गया आपका। इधर भी आप कुछ ऐसे ही करेंगे। -1 की पावर 83, यानी कि -1 है, तो इसे 18 में से घटा देंगे, तो ये आपका आ गया 17। ऐसे ही कुछ आया। कितना कितना टाइम लगा मुझे, सिर्फ लिखने भर का टाइम लगा, आंसर मेरे दिमाग में ऑलरेडी देखते ही आ गया था। और आपको तो सिर्फ टिक करना है, क्लिक करना है। आया समझ? इस क्वेश्चन पे आते हैं और मुझे ये बताओ, आप में से किस किस महानुभाव ने कुछ ऐसा रचा है। रुको, इसे दोबारा से लिखते हैं और फिर बताती हूं। सेवनटीन की पावर 80 प्लस 17, और इसे पूरे को डिवाइड किया मैंने 18 से। अब आप मुझे ये बताओ, आप में से किस किस महानुभाव ने इस नंबर के साथ कुछ ऐसा कर दिया है, इस पूरे एक्सप्रेशन को इसमें चेंज करके सॉल्व किया है। प्लीज मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे जानना है कि ये किसने किया है। ऐसा नहीं होता है। बेसिकली ये दो आइडेंटिटी आपने अलग अलग लगा दी है। ऐसा तब होता है जब आपके पास जो पावर होती है, वो जो नंबर होता है वो मल्टीप्लिकेशन में होता है। यानी कि इनटू में अगर ये होता तो आपकी ये पावर 1781 हो जाती। क्योंकि ये प्लस है तो ये पॉसिबल नहीं है। तब आप इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, 17 को बाहर ले लेंगे, तो 17 की पावर 79 प्लस 1, ये ऐसे सॉल्व होगा, जो कि आपके लिए ऑफकोर्स यूजलेस भी है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में इसकी जरूरत नहीं है। समझ आया? तो अगर किसी ने ऐसी गलती की भी है तो आज समझ लो, पेपर में ऐसी गलती मत करना। चलिए फिर, तो इसमें आगे क्या करना है। अब जैसे हमने वो अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वाला, तब हमने इसमें का अलग वो निकाला था रिमाइंडर, और इसका अलग, और फिर उन्हें जोड़ा था। ऐसे ही हम यहां करेंगे। देखिए कैसे। 17 की पावर 80 प्लस 17 और डिवाइडेड बाय 18, तो अब यहां से आया -1 की पावर 80 और फिर यहां से आया -1, ऐसा आया। अब इस -1 की पावर 80 है, 80 बोले तो इवन सम, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1, और ये माइनस है तो ये माइनस, ये आ गया 0। और इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर 18 से कंप्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतः विभाजित होगा, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 0। ये भी अपने आप में कंसेप्ट है। आया समझ? ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है। जरूरी नहीं है यहाँ पे सेम ही नंबर हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि आप इसको 81 ना बनाकर अलग अलग सॉल्व करेंगे। चलिए फिर आगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही। 25 की पावर 26 प्लस 40, और इसे मैंने डिवाइड किया 26 से। अब बताइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत सिंपल है। अगर लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया तो ये तो आपको पक्का समझ में आ ही गया होगा। कुछ भी नहीं करना। 25 से 26 की पावर क्या है, -1, सॉरी रिमाइंडर क्या है, -1, और इसकी पावर 26 है। आप शॉर्टकट से सॉल्व करने की आदत डाल लीजिए। हर क्वेश्चन को अगर मैं लॉन्ग मेथड से सॉल्व करवाऊंगी तो आपको वही आदत रह जाएगी।
40 से रिमाइंडर क्या बचेगा? 14। सिंपल भाई। दूसरा जो 26 का दूसरा मल्टीपल क्या होता है? 52। 52 52 तो 40 से बहुत बड़ा है, तो हम सीधा सीधा माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 14। अब क्योंकि ये -1 है, क्योंकि ये -1 है और इसकी पावर इवन है, तो ये हो जाएगा प्लस। अब खुद देखो, ये नंबर 26 से छोटा है, तो आपका रिमाइंडर आ गया 15। यही आपका आंसर है। तो इसके लिए मैंने तो फिर भी समझाने के लिए 2-3 स्टेप लिखे हैं, आपको वो भी जरूरत नहीं है। आपका यही आंसर आ गया था 15। आया समझ? कुछ भी इसमें कोई डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी अगर इनकेस वो नहीं चल रहा है तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मैथ्स विल बाय सुरभि, सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ भी हो, कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई सजेशन हो, आप वहां मुझे दे सकते हैं। मैं आपके सजेशंस को ऑफ कोर्स कोशिश करूंगी कि मैं उन्हें पूरा कर पाऊं। और आपकी कोई एडवाइस हो, कोई डिमांड हो कि मैम कोई असाइनमेंट्स चाहिए या किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट है, तो मैं वहां पे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 की पावर 98 -2 डिवाइडेड बाय 9। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें से भी आपको आंसर्स मिलेंगे, कोशिश कीजिए करने की। इसमें आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, यहां से तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि 8 की पावर कुछ भी है, इवन नंबर है। और यहां से 8 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा पास रिमाइंडर क्या आएगा? -1, और उसकी पावर इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अब आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया? -1। रिमाइंडर आपके पास -1 आया है। तो -1 क्यों आया है? तो अब आपका क्योंकि नेगेटिव है, तो अब आप इसे डिवाइजर जो आपका है, ये भाजक, इसमें से घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। आया समझ? क्या करा हमने? हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर आ गया, पॉजिटिव पावर होने के बावजूद हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर आया है, तो हमने उसे डिवाइजर में से घटाया और हमारे पास आंसर मिल गया। आया समझ? चलिए अब अपने कुछ इसी में कुछ हायर लेवल की डिफिकल्टी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी वैसे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, तो समझ लीजिए उसे भी। देखिए, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं 2 की पावर 93 डिवाइडेड बाय 9, या 9 नहीं 7 कर लेते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? आप सोच के देखो, क्या करोगे आप? भाई 2 से अगर आप 7 को डिवाइड करते हो तो आपके पास -5 आएगा। ये तो अपने आप में फिर एक बड़ा नंबर है, और यहां तक कि यहां पे तो माइनस भी खत्म नहीं हुआ। क्या करोगे? और 2 की पावर इतना बड़ा नंबर है कि वो ऑफ कोर्स 7 से तो बहुत बड़ा है, तो रिमाइंडर तो कुछ ना कुछ आएगा। कैसे सॉल्व करोगे? हमें ये देखना है कि 2 की कौन सी पावर पे ये 7 के पास पहुंच जाता है। हमें देखना है कि 2 की कौन सी पावर पे ये 7 के पास पहुंच जाएगा। तो अगर आपको पता हो कि 2 की पावर 3 8 होता है, अब आपको ये पता है तो आपको ये भी पता होगा कि अगर हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 8 होता है, तो अगर मैं यहाँ पे 8 लिखना चाहूं, कुछ ऐसा लिख सकती हूँ मैं, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 31।
इस 2 की पावर 93 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ? आपको पता हो कि a की पावर m की पावर n, अगर ऐसा है तो ये कुछ a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो यहां से देखिए ये 3 इंटू 31 होगा, तो 2 की पावर 3 इंटू 31 होते ये 2 की पावर 93 आ गया। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ उसका मतलब। और अगर मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ तो 2 की पावर 3 की पावर 31 डिवाइडेड बाय 7, यहां से ये 8 की पावर 31 डिवाइडेड बाय 7, और क्या ये अब सॉल्व हो जाएगा? बताइए मुझे, क्या आप लोग अब इसे सॉल्व कर लेंगे? अब आसान हो गया। सिर्फ यही ढूंढना है हमें कि 2 की ऐसी कौन सी पावर है जो 7 के आसपास चली जाए, चाहे वहां से -1 दे दे, माइनस या 1 दे दे, या -2 तक भी हमें चल जाएगा। समझ में आया इतना सा कंसेप्ट? आगे बढ़े, एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसी पे। थ्री की पावर 84 डिवाइडेड बाय 10, बताइए इसका आंसर। सबने कर लिया होगा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है। सिंपल है। 3 की पावर क्या है जो 10 के आसपास है? 2। 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9 होता है, तो उसके हिसाब से यहां पे क्या आ जाएगा? 3 की पावर 2, और ये क्या बन जाएगा? 42 डिवाइडेड बाई 10। तो 9 की पावर 42 डिवाइडेड बाई 10 का क्या मतलब है? -1 की पावर 42, और आपका आंसर आ गया 1। थोड़ा सा अपने कैलकुलेशंस को अपने दिमाग में करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पेपर में एक चीज देखना, आप कुछ भी लिखते हैं, आप 9 लिखते हैं, आपका 1 सेकंड जाता है, लेकिन आप इतनी कैलकुलेशन 1 सेकंड में कर लेते हैं। ये फर्क है माइंड कैलकुलेशंस का, और इसी के लिए मैथ्स में प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्योंकि मैथ्स की प्रैक्टिस से बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों को ये सब लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होता और आप फास्ट कैलकुलेट कर पाते हैं, सीधा आप आंसर तक पहुंच जाते हैं। जब तक आप माइंड में इतना कैलकुलेट करते हैं ना, आप यहां तक पहुंच चुके होते हैं, तो आप सीधा -1 की पावर 42 लिखते हैं। समझे? चलिए अब एक क्लास तरीके का कर लेते हैं। वो क्या कंसेप्ट है, अगर यहां पर ये 84 की जगह 85 होता, फिर क्या करते आप? अब ये ऑड है, तो अब आप क्या करेंगे? अब ये 2 से तो नहीं जाएगा, मतलब 85 को आप बेसिकली क्या कर रहे थे, जब आपने देखा 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9 है, तो आपने 84 को 2 से डिवाइड कर दिया, 42 आ गया, तो आपने 3 की पावर 2 अंदर लेके और 42 बाहर रख दिया। यही कर रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे? अब यहां पर क्या किया जाएगा, अब आप एक 3 को बाहर ले लेंगे और फिर लिख देंगे 3 की पावर 84, जो कि मैंने आपको अभी समझाया भी था। 17 की पावर 80 इंटू 17 क्या होता है? 17 की पावर 81, ऐसा कुछ समझाया था। तो ये वही कुछ बन गया। अब इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर तो आपको पता है, इसका आंसर आपको अभी निकाला है आपने, 1 है, सीधा लिख दूं। और ये 3 आ गया, तो इसको जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है आपका आंसर 3 आएगा। जब आप 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -7 तो नहीं लिखेंगे ना, रिमाइंडर आ गया आपका 3। सिंपल था। समझ में आया आज का सेशन? इसमें मैंने कुछ नया सिखाया, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं सिखाया जो आपको मैंने कल ना बताया हो। ये आपकी सब कुछ प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड है, ये सब आप पहले से जानते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है ये। आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब बस आपका रिमाइंडर में जो आपके प्रॉपर क्वेश्चंस होते हैं पूरे स्टेटमेंट वाले, वो बाकी हैं, वो हम कल कर लेंगे, और उसके बाद हमारा रिमाइंडर्स भी खत्म हो जाएगा।
सो आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। आप लोग को कोई भी डाउट है, कोई परेशानी है, आप मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज़ अपनी तैयारी को कंसिस्टेंट रखिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही, आपने वो कछुए और वो खरगोश वाली कहानी सुनी होगी, अगर वो कछुआ जो निरंतर चलता जाता है ना, वो जीत जाता है। तो प्लीज़ चाहे कम पढ़ो अभी, लेकिन तैयारी को कॉन्टिन्यूस रखना, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी ही आपको आगे लंबी रेस में जितवा पाएगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। कल मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।